नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और सूर्य का ये गोचर मिथुन राशि में 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का यह राशि परिवर्तन जून माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर के आ रहा है। पहली बात, सूर्य और शनि जो कि एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, वो एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियोस में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल प्राप्त होगा। स्थिति ये है कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त होगा ही, अपने परम शत्रु शनिदेव का भी बल प्राप्त होगा। और यही कारण है कि ये जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है तो ऐसे में प्रबल राजकारक योग स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है।
किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और शनिदेव 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है और मंगल कुंडली के छठे भाव में है। सूर्य का गोचर पंचम में है अपने मित्र की राशि में, और सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। उन विशिष्ट ग्रह स्थितियों पर चर्चा कर लेते हैं जो जून माह में बन रही हैं। अब शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। शनि सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। जब दोनों ही ग्रह भले ही मित्र हों भले ही शत्रु हों, एक दूसरे से त्रिकोण पर जब भी होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं।
तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और सूर्य भी एक्टिवेट होंगे। शनि लग्न का फल देंगे, 12वें भाव का फल देंगे, सूर्य पंचम का फल देंगे, सप्तम का फल देंगे और एकादश भाव का फल प्रदान करेंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में जो 11वां भाव होता है वो लाभ का भाव होता है। हर तरह का लाभ, सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सूर्य से 11वें स्थान पर है गुरु। 11वां स्थान लाभ का होता है, तो सूर्य को गुरु से लाभ होगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, सूर्य है पिता। आत्मा यानी आप स्वयं, तो गुरु से आपको लाभ होगा, गुरु से आपके पिता को लाभ होगा। अब गुरु किस चीज़ के कारक हैं? धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, संतान के कारक हैं और विवाह के कारक हैं। गुरु भाग्य के भी कारक हैं और पराक्रम भाव में गोचर करते हुए गुरु भाग्य भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और गुरु का बल सूर्य को मिल रहा है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस गोचर काल में आपको भाग्य का पूरी तरह से साथ मिलने जा रहा है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंगल सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान आपके बल का होता है, सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपकी आजीविका का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके सपोर्ट का होता है। मंगल का फुल सपोर्ट सूर्य को मिल रहा है। मंगल कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। छठा भाव क्या होता है? शत्रु, रोग, विघ्न, बाधा, कर्ज। मंगल जैसा ग्रह जिस समय भी छठे भाव में गोचर करता है, शत्रु आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकते। रोग, शोक ये तो कोसों दूर भागते हैं और कर्ज का नामो निशान नहीं रहता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है। तो मंगल का छठे में गोचर करना और सूर्य को सपोर्ट देना आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं इन सब से कोसों दूर रखने वाला है आपको। चलिए अब समझते हैं सूर्य के प्रभाव को। सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। सीधा सा अर्थ यह हुआ कि सप्तम का संबंध पंचम से बन गया। सूर्य पंचम का भी लाभ देंगे और सप्तम का भी लाभ देंगे। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है व्यापार और दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि शिक्षा का सीधा संबंध कैरियर से बन गया। यानी जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो चाहे छात्र हों चाहे शिक्षक, दोनों को इस गोचर काल से लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। छात्रों को शिक्षा से सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि शिक्षा का संबंध कैरियर से बन रहा है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, तो सीधा सा अर्थ यह है कि नौकरी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी या फिर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में ही आपको जॉब मिल सकती है। और ऐसे ही जो लोग शिक्षक हैं उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी लाभ मिलने का प्रबल योग है। हर तरह का लाभ, धन का लाभ, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है और सप्तम भाव विवाह का होता है। और आपके राशि के स्वामी हैं शनि और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। शनि शुक्र के मित्र हैं। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि आपके लव रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट होने में कोई देर नहीं लगेगी, विवाह के बंधन में बंधने का प्रबल योग बनेगा और इस कार्य में आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। सूर्य आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे और शुक्र जैसा शुभ ग्रह भाग्य भाव का स्वामी और पंचम सप्तम का रिलेशन बन रहा है, तो लव मैरिज के प्रबल योग बनेंगे।
सप्तम का संबंध पंचम से है। सप्तम भाव लव आपके पारिवारिक जीवन का है, दाम्पत्य सुखों का है, और पंचम है प्रेम और रोमांस का। तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी लव और माधुर्य की वृद्धि होगी। किसी कारण से पारिवारिक जीवन में तनाव था तो सूर्य का ये गोचर दाम्पत्य जीवन में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा लाने वाला होगा। सप्तम भाव होता है व्यापार का। बुध यहाँ पर 24 जून को आ जाएंगे पंचम में। अब बुध जो है पंचम के स्वामी भी हैं और पंचम में गोचर करेंगे। अब एक बात जरा सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। सूर्य अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। आप अपने मित्र के घर जाइए, आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना उत्साह आपके घर में होगा, आपके मन में कितना उत्साह होगा। लेकिन खुशी तो होगी, लेकिन अगर आपका मित्र घर पर नहीं है तो खुशी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका मित्र आपके घर में अपने घर में आ जाएगा, आपकी खुशी चौगुना बढ़ जाएगी। 24 जून को यही घटना घटित होने जा रही है। जैसे ही बुध पंचम में आएंगे, सूर्य अपने मित्र के घर में तो है ही हैं, मित्र के साथ होंगे। तो सोचिए कि सूर्य की प्रसन्नता का, सूर्य की खुशी का, सूर्य के उत्साह का और सूर्य के फल देने की क्षमता का कितना अधिक विस्तार होगा। तो सूर्य और बुध का ये बुधादित्य राजयोग छात्रों को नौकरी की ओर ले जाएगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति देगा। क्योंकि बुध जो है वो बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापारियों के लिए भी लाभ का योग बनेगा, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है। सूर्य आपको संतान संबंधी हर तरह की समस्या से राहत देंगे। संतान की प्राप्ति में किसी तरह की कोई बाधा थी वो दूर होगी। विवाहित हैं, संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो सूर्य का ये गोचर, सूर्य की आराधना कीजिए, संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। संतान है लेकिन संबंध खराब हैं, तो सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो संतान से संबंधों को भी बेहतर करेंगे। संतान के कैरियर को लेकर के अगर आपको कोई चिंता थी तो वो चिंता जो दूर होगी, क्योंकि पंचम और सप्तम का संबंध बन रहा है। पंचम भाव है शिक्षा, पंचम भाव है बुद्धि, और सूर्य जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह जब पंचम भाव में गोचर करे, जो कि बुद्धि का कारक है, जो कि इंटेलिजेंस का, आपकी वाक शक्ति, तर्क शक्ति और आपकी विश्लेषण क्षमता का कारक है, वो दोनों ग्रह अगर पंचम में गोचर करें तो फिर आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप जीवन में हर वांछित फल को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है, तो आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करेंगे। इस गोचर काल में आपकी आय में वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि और इच्छा पूर्ति का अवसर सूर्य आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष फल लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और सूर्य देव का उपाय अवश्य करते रहें। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत,
लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।